बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 323वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। कसौटियों से डर कर जागनी अभियान से पीछे कौन हट जाते हैं। कल हमने देखा था सुंदर साथ जी को यातनाएं, जैसे ही सुंदर साथ जी औरंगजेब के पास जाते हैं और कुछ सुंदर साथ डर के ही पीछे हट जाते हैं जागनी अभियान से कि कहीं उनको ना पकड़ लिया जाए। बहुत सुंदर, हम उन सुंदर साथ में बहुत टाइम तक बने रहे हैं, पर अब डट के खड़े रहें कसौटियों के सामने। सुंदर साथ को दी गई यातना के कारण कई लोग वैश्विक धर्म अभियान से हट गए और मोहम्मद साहब इमाम मेहंदी की सच्ची पहचान नहीं कर सके। यहाँ मोहम्मद साहब का अर्थ मोहम्मद साहब ही नहीं, सुंदर साथ जी अक्षरातीत इमाम मेहंदी यानी अक्षरातीत, जिसको अल्लाह ताला कहें, इमाम मेहंदी कहें, अक्षरातीत कहें, पर ब्रह्म कहें, वाहे गुरु कहें, गॉड कहें, उसी के अलग अलग ये नाम है। बहुत ही सुंदर थंबनेल, ये हटने वाले सुंदर साथ हैं जो जा रहे हैं, इन्हीं में कहीं हमारा चेहरा भी नजर आएगा जो हम पीछे करके आए हैं, पीठ दे के जो प्राणनाथ जी को गए हैं पहले भी और आज भी जाते हैं। पर अब हमने इन सुंदर साथ में शामिल नहीं होना, बल्कि निजानंद की राह पे आगे बढ़ना है। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी पाती, क्या क्या उसमें समा के लिख रहे हैं धनी जी। अति 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 सुंदर। हम सब सुंदर साथ को बहुत प्यारी बहुत सुंदर सिखापन देते हुए धनी जी तिन पर जी बस 1 मिनट दीजिएगा ताकि लाइव पे भी अच्छे से जा सके जी। तिन पर जोर जुलम ना करे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, एक एक शब्द इतने प्रेम से लिखा हुआ है। तिन पर जोर जुलम ना करें, ना पकड़े कलमे को। कहते कर लो जोर जबरदस्तियां, कोई नहीं समझेगा तुम्हारे कलमे को। जोर जबरदस्तियां करके चाहे बंदूक रखो चाहे तलवारों से मारो, पर कोई तुम्हारा दिल से नहीं मानेगा। यही मानेगा कि तुम्हारी कौम जालिम है। और आज भी सुंदर साथ जी इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि जबरदस्ती कलमा पढ़ाने की कोशिश की जाती है। और जो असल धर्म को मानने वाले होते हैं छाती ठोक के अपने यहाँ पे बंदूक सहन कर लेते हैं, पर दिल से वो कभी स्वीकार नहीं करते। जोर जबरदस्ती करके कभी भी परमात्मा की पहचान श्री राज जी की पहचान नहीं करवाई जा सकती। हदीसा देखे होवे कलमा कहने मुंह, कहते दिल से स्वीकार नहीं कर सकता।
कोई भी ये देख सकता है कि हदीसों में और कुरान के वचनों में ऐसा नहीं कहा गया कि तुम जोर जबरदस्तियां करके सबसे मनवाते फिरो। कहते हैं भावार्थ में पूज्य सतगुरु स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कुरान के पारा 22 सूरह 33 अहज़ाब आयत 45 में लिखा है कि ए मोहम्मद, हमने तुम्हें गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और आयत 56 में लिखा है, जो लोग खुदा और उसके पैगंबर को तकलीफ पहुंचाते हैं उन पर खुदा दुनिया और आखिरत में लानत कराता है। दुनिया में भी लानत लगती है उनको और आखिरत में तो लानत लगेगी ही लगेगी। पश्चाताप की भयंकर अग्नि में जलना पड़ेगा बहिश्तों में जाने से पहले भी। जो भी तकलीफ पहुंचाते हैं सुंदर साथ जी, मुझे तो लगता है जो किसी को भी तकलीफ पहुंचाते हैं उनको लानत लगेगी ही लगेगी। तो ये हमारे लिए भी है। हम भी यदि किसी को अपने वचनों से, अपने विचारों से, कई बार ऐसा होता है कि वो विचार वचन बन ही नहीं पाते, वो अंदर अंदर ही घोलते रहते हैं, हम लोग विचार ही चलते रहते हैं। हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, ना विचारों से, ना वचनों से, ना कर्मों से। और सुंदर साथ को तो बिल्कुल भी कटु वचन, कटु कर्म, कटु थॉट्स भी उनके लिए एक भी अंदर नहीं प्रवाहित होना चाहिए। दुख होता है कभी कभी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर उनके लिए भी यदि दुख होता भी है, थोड़ी देर बाद याद आता है कि धनी, कई बार ऐसा होता है कि धनी की मास्टर प्लानिंग है ये, उनके लिए भी कोई कटु भाव अंदर नहीं आना चाहिए कि उनका कुछ बुरा हो या उनके साथ ऐसे हो जाए, कभी नहीं। सुंदर साथ जी धनी चलाने वाले हैं, हमें अपना भला बुरा ध्यान रखना है, हमें अपनी रहनी पे फोकस रखना है। दूसरों की रहनी पे जैसे ही नजर जाती है उतने समय के लिए अपनी रहनी फिसल जाती है। सुंदर साथ जी आई हैव नोटिस्ड इट। रोज रोज इस पे काम चलना चाहिए। एवरी डे कंस्ट्रक्शन लगी रहनी चाहिए हमारे अंदर। कहते हैं ना, उस स्थान में जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उस स्थान में बड़ी बरकत होती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगी ही रहती, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो हमारे अंदर भी बड़ी बरकत होती है यदि यहाँ कंस्ट्रक्शन, पंजाबी में बोलते हैं उसारी लगी हुई है, तो अंदर कंस्ट्रक्शन चलती ही रहे, रहनी की कंस्ट्रक्शन, तो उस स्थान पे, उस हृदय में बहुत बरकत होती है। पिया जल्द सामने आ जाते हैं। सुंदर साथ जी हम जल्द पिया जी को देख लेते हैं, वो तो सामने ही खड़े हैं। तो अपने अंदर उस कंस्ट्रक्शन को बंद मत होने दीजिए। जैसे ही मैंने नोटिस किया सुंदर साथ जी अभी कुछ दिनों में, जैसे किसी की रहनी के ऊपर नजर जाती है और दुख भी होता है, अगर उनके लिए कोई कटु भाव नहीं आता, पर यदि दुख भी होता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो उतने समय के लिए मेरी रहनी से नजर हट जाती है और जीव, ये मन बड़ा चंचल है, फटाफट रहनी को नीचे, क्योंकि उनके बारे में सोचते हुए भी रहनी गिर जाती है नीचे। दुख भी हुआ यदि, नहीं होना चाहिए। जो धनी करवा रहे हैं, जो धनी कर रहे हैं वो बेस्ट है। थोड़ी देर के बाद भी, कुछ फ्यू सेकंड्स, फ्यू मोमेंट्स के बाद याद आया, वो फ्यू मोमेंट्स मेरी खुद से नजर हट गई जो नहीं हटनी चाहिए थी। जब तक मूल स्वरूप पे नजर नहीं जाती, अपने पे नजर रखिए सुंदर साथ जी। हमारे एक्सक्यूज मी, हमारे ही अंदर विराजमान है वो। तो कहते हैं जो लोग खुदा और उसके पैगंबर को, ये इन्होंने ऐसे ही ले लिया है, जो खुदा को और उनके अपने आप को मोमिन, अपने आप को मुसलमान समझ के बैठे हैं और इनको तो कोई तकलीफ पहुंचा भी नहीं रहा है, और ये बाकी सबको क्या मानते हैं, काफिर मानते हैं और उनको मारते हैं कि ये हमारे खुदा को मानते नहीं है, या तो मनवा लिया जाए या इनको मार दिया जाए। इनको पता ही नहीं खुदा, अक्षरातीत, पार ब्रह्म, वाहेगुरु, गॉड, ये सब एक ही और सब उसी की तरफ ही, सब लोग उसी की तरफ ही जा रहे हैं। बस जाना एक की तरफ है, विभिन्न भिन्न भिन्न बनाकर नहीं बैठ जाना है, और हर एक लैंग्वेज में पुकारा उसी को ही जा रहा है। इसीलिए इतनी ज्यादा कटुता यहाँ पे भरी होती है। पर हम सुंदर साथ स्वयं पर ध्यान दें सुंदर साथ जी, अपनी रहनी पर, उनके लिए
उसने जलील करने वाला अजाब तैयार किया है, जो दुख देता है किसी को, उसका अपमान करने वाला अजाब तैयार किया है। ओहो, पारा 11। इन्हीं, ये देखिए कुरान में ही लिखा हुआ है ये सब, तो कैसे कुरान को पढ़ते हैं ये, उसके अर्थ बदल देते हैं। जो हमारे उसको नहीं मानता उसको मार दिया जाए, उस पे तलवार चला दी जाए, उसकी जान ले ली जाए, यही समझाया जाता है। आज भी सुंदर साजी, इतने 100 साल हो गए, आज भी स्थिति बल्कि बदतर ही हुई है पहले से, और खराब स्थिति हुई है। और राजी को ये पता है, क्योंकि उन्होंने खेल बनाया, उनको सब पता है। इसीलिए बीतक साहब हमेशा ट्रू रहेगी, एंड तक, लास्ट तक ये ट्रू रहेगी, हमेशा घटित होती रहती। और अब तो हम साक्षात देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। पारा 11 सूर यूनुस 10 आयत 40 में लिखा है, इस तरह जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने झुटलाया था, देख लो उनका क्या अंजाम हुआ। वो भी दुनिया से ऐसे ही चले गए। बाहर का, कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी, हम बाहर का देख के, क्योंकि हमारी नजर ही बाहरी है, हमारी दृष्टि ही बाहरी है, हम कई बार कहते हैं कि ये इनके साथ बहुत बुरा हुआ, देखा इन्होंने क्या किया था, हमें पता ही नहीं सुंदर साथ जी, ये तो बाहर देख रहे हैं। हम बाहर की नज़र से ही दुनिया को देखते रहते हैं, परखते रहते हैं, जजमेंट्स अपनी पास करते रहते हैं। देखा इन्होंने ऐसा किया था ना, इनके साथ ऐसा हुआ। हमें अंदर की स्थिति नहीं पता, अंदर कितनी गिरावट उनके आ गई होगी या उठावट आ गई होगी, हमें नहीं पता सुंदर साथ जी। हम जज करने वाले कोई नहीं होते हैं। सो प्लीज डोंट जज एनीवन, किसी के जज मत बनिए। अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे, मेरे अंदर क्या क्या कमियां, अपने जज बनना है सुंदर साथ जी, दूसरों के नहीं। राजी ने खेल लिखा बहुत सुंदर, हर कोई अपना पात्र बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरता से निभा रहा है। हमें क्या लेना देना कौन क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तेरे से दूर क्यों हूँ पिया, मेरे में ऐसी कौन सी कमियां जो मैं आपसे दूर हूं। हमारी तो वो स्थिति भी नहीं आई अभी तक, जब मिहिराज जी ढूंढते फिरते हैं कि मेरे अंदर ऐसे कौन से विकार हैं। उनके अंदर कोई विकार नहीं था, पर वो ढूंढते फिरते हैं कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा विकार है जो मेरे धनी से मुझे मिलने नहीं देता। हमारी तो वो स्थिति भी नहीं आई है अभी तक। हम कहाँ दर्शनों की बात किया करते हैं, केवल पढ़ पढ़ के हम दर्शनों के लिए गुहार लगाया करते हैं। और पिया भी कहते हैं, क्या सुंदर हंसी हो रही है ये, ज्ञान लेकर भी ज्ञान ना लेना, ज्ञान पढ़कर भी ज्ञान ना लेना कैसा होता है सुंदर साथ जी, ऐसा होता है। ज्ञान पढ़कर भी उसको ना उतारना। पहले तो माफ था, पढ़ा ही नहीं था, मंथन ही नहीं किया था। अब ट्रू मंथन, ट्रू मंथन क्या होता है, क्या सारे अर्थों को जान लेना, सारा कुछ पता कर लेना, यही ट्रू मंथन होता है। उसको प्रैक्टिकल में उतारना, रहनी में उतारना, मैं खुदी से, अहंकार से दूर हो जाना, अपने अंदर उतार लेना, इसको कहते हैं सुंदर साथ जी ज्ञान का अंदर चले जाना। किसी सुंदर साथ के लिए कभी भी कोई भी कटुता ना आना, इसको कहते हैं ज्ञान ने अंदर प्रवाहित होना शुरू कर दिया है, इसको कहते हैं सुंदर साथ जी। कोई पकड़, मैं तो इसमें अपना अंजाम देख रही थी। इतने सालों तक मेरी आत्म ने जो जो जीव को धारण किया, उसका अंजाम क्या हुआ। क्या वो धनी का एक अंश भी पा पाया, मेरी आत्मा ने नहीं पाया, तो उसने क्या पाया होगा। उस जीव का अंजाम क्या हुआ, कहाँ पहली बहिश्त का अधिकारी बन सकता था, और अब 7वीं 8वीं 7वीं भी नहीं 8वीं में बैठेगा। कितनी पश्चाताप की अग्नि में जलने, उस प्रोसेस में जाने के बाद 8वीं बहिश्त में जाएगा कि मुझ पे आत्मा का आगमन भी हुआ था, मैं फिर भी नहीं समझ पाया। कहीं आज ये जीव सुंदर सा जी वो तो कम रोएगा,
ये जीव, उसको पता ही नहीं, उसको तो ये भी ना पता हो कि मेरे अंदर आत्मा थी कि नहीं थी, उसको कुछ पता ही नहीं। लास्ट में क्लियर होगा उसको जाके, ये जीव कितना रोएगा यदि इसने ना पाया तो। इसको पता है कि आत्मा का आगमन हुआ है, इसको सारी नॉलेज ऊपर से मिल चुकी है, इसको सारा पता चल चुका है, कहाँ अक्षर ब्रह्म, कहाँ श्री राजी, कहाँ ब्रिज, कहाँ रास, सारा कुछ पढ़ लिया। ये कितना रोएगा जिसको मूल्य पता है कि ये करोड़ों का हीरा, ये करोड़ों का सुंदर सा जी अनमोल ये जीवन मुझे मिला था, मैंने कहाँ खो दिया। फिर भी जिसको कीमत का पता चल चुका है वो कितना रोएगा। जिन जीवों को कीमत का ही नहीं पता था वो इतना नहीं रोएंगे, वो कहेंगे तुम्हें तो पता था, तुमने क्यों नहीं पाया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो दे दिया 10,000 में ही, मैंने तो खत्म कर दिया, पर तुम्हें तो पता था, करोड़ों अरबों अनमोल का तुम्हें जीवन मिला और तेरे ऊपर आत्मा भी आगमन हो चुका है तेरे ऊपर, तूने क्यों खो दिया। तो मेरे जीवों का जो मैं जीव लेकर आई हूं पीछे, उनका क्या अंजाम हुआ। सुंदर सा जी ये भी हमने देखा है, पता नहीं कितने दिलों को भी दुखाया होगा, पता नहीं क्यों नहीं मिले होंगे, क्या क्या कारण रहे होंगे। तो अब एक ही रिक्वेस्ट, किसी भी सुंदर साथ जी के सुंदर साथ को ब्रह्मांड से ही लीजिए। सुंदर साथ जी किसी का हृदय दुखाना अफोर्ड नहीं कर सकते हम। अब कोई पकड़ काहू की ना करे, ठौर ठौर समझावे शेर, तिनको कुरान से सब करे हम जेर। कहते कोई पकड़ काहू की ना करे। आप लोग बादशाह से ये भी कहना, बहुत सुंदर सुंदर साजी, तब से कोशिशें चल रही हैं, श्री जी की तब से कोशिशें चल रही हैं, आज तक चल रही हैं। पता नहीं किसके अंदर बैठ बैठ के इस जुल्म को रुकवाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कोई पकड़ काहू की ना करे। बादशाह से कहना किसी हिंदू को जबरन पकड़कर मुसलमान ना बनाया जाए, उनसे रिक्वेस्ट करना, ये विनती करना उससे जब बात हो तुम्हारी। ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे आज कहा जा रहा है कि जब तुम उनके प्रधानमंत्री से मिलना तो बोलना कि किसी को ऐसे ना किया जाए, ये हमारी कंडीशन है, आगे से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर साथी, अति 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 सुंदर। ऐसे लगता है ना जैसे आज की परिस्थिति के ऊपर अभी अभी बीतक साहब लिखी गई हो, अभी घटना होने के बाद लिखी गई हो, ऐसे लग रहा है सुंदर साथ जी। ये होती है वाणी की चेतनता, बीतक साहब की चेतनता। कोई पकड़ काहू की ना करे, किसी को ना पकड़े फालतू में और मुसलमान बनाने की कोशिश मत करे। कोई दिल से ना बना तो क्या फायदा हुआ सुंदर साहब। हम सब शरीरों से हिंदू मुसलमान और सब हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हृदय से तो एक परमात्मा को ही चाहता है ये जीव, चाहे उसके जुदा जुदा नाम रख लिए जाएं, किसी भी धर्म में पैदा हो, पर उस एक की ओर बढ़ना है। ये प्राणनाथ जी वाणी सब धर्मों को एक करने वाली है, श्री प्राणनाथ जी की वाणी। कोई पकड़ काहू की ना करे, जोर जबरदस्ती कोई किसी पर ना करे। और ये कौम तो बहुत ज्यादा कर रही है इस समय, तो कहते ये कहना किसी को जबरन पकड़ के मुसलमान ना बनाया जाए। ठौर ठौर समझावे शेर, ऐसा करने वालों को बार बार ठौर ठौर बार बार समझाया जाए। तिनको कुरान से सब करे हम जेर, कहते हम समझाएंगे उनको, यदि वे इसके लिए राजी नहीं होते हैं तो हम उन्हें कुरान से समझाकर नतमस्तक करेंगे। आपके ही कुरान में ये सब लिखा हुआ है कि जुल्म ढाना गुनाह है, किसी के ऊपर भी जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। हम आपको आपके ही ज्ञान से समझाएंगे, यदि वो तुम्हारी विनती ना माने, तुम्हारा कहा हुआ ना माने, तो उसको कुरान से समझाना। हिंदू कैसे सुंदर साजी, तब भी हिंदुत्व को बचाने की कितनी सुंदर कि किसी को ऐसा जुल्म ना किया जाए। ओहो राजी, ऐसे ऐसे माहौल में आप देख पा रहे हैं सुंदर साजी, ऐसे माहौल में हमारे 12 सुंदर साथ जी वहां गए हैं।
आज ये वाली स्थिति सोचिए, अभी तो दूरी है, इस समय किसी को पड़ोसी देश में जाना पड़े तो सोचिए क्या वहां से वापस आना मुमकिन आज सोचा जा सकता है? उस समय तो सामने ऐसे उड़ा दिया जाता था, आज तो फिर भी देश होते हैं बीच में, आज तो फिर भी अभिनंदन को वापस ले आया जाता है। उस समय कोई अभिनंदन वापस नहीं आया करता था सुंदर साथ जी, कोई नहीं वापस आया करते थे। बहुत बहुत मुश्किल ये समय था। हमने तो बड़ी आराम से सुन ली हुई है, हम उन परिस्थितियों को अभी भी समझ नहीं पा रहे, कितनी कटु परिस्थितियां, कितनी कठिन परिस्थितियां थी उस समय। दरबार में खड़े हो के बोल देना सब दरबारियों के सामने आसान बात नहीं थी, इसीलिए उनको जानने वाले भी भाग गए, सुंदर साथ भी भाग गए कि कहीं हमें ना पकड़ लिया जाए साथ में। ऐसे शरा तोरा के माहौल में कितने महीने रहकर आए और अपनी मर्जी से रहकर आए हैं सुंदर साथ जी, और अपनी मर्जी से फिर कहेंगे कि बस अब हम जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, प्राणनाथ जी की मर्जी से, क्योंकि उनके हुक्म से, उनके आदेश से। सुंदर साथ की अपनी मर्जी खत्म ही हो जाती है जब समर्पण कर दिया जाता है, तो मर्जियां नहीं होती सुंदर साथ। जो तेरी मर्जी है वही करना, जो तेरी मर्जी है पिया, यही मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। आपका हुक्म, आपका आदेश ही सब कुछ होता है। अपना जीवन, अपनी मर्जी कुछ रहती नहीं है, क्योंकि ये खेल अंदर ही अंदर उसकी महाप्रलय होनी शुरू हो जाती है। अंदर ही अंदर ये खेल, अपना पर्सनल खेल खत्म होना शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी। पूछना नहीं पड़ता, इसकी बाहर की दृष्टि से पूछते हैं हम महाप्रलय कब होगी। अपने खेल की महाप्रलय अपने अंदर होनी शुरू होती है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे अंदर खत्म होना शुरू होता है सब कुछ सुंदर साथ जी, गोपियों की प्रलय बहुत देर पहले ही अंदर से हो चुकी थी। और जैसे ही उनको माया में डाला है राज जी ने, स्पेशली उनके अंदर प्रलय ही थी ऑलरेडी। वो जहान को कुछ समझती नहीं थी, वो बस काम करती थी, इतना लेना देना था उनका। दिल पिया के पास था उनका, जिनका दिल धनी के पास होता है, हर समय वहीं रहता है, खेल उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। धनी को लगा ये तो मेरे में ही लगी रहेंगी, अब क्या करें, पॉज देना पड़ेगा, खेल ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए इतना प्रेम हमने गोपी रूप में कर दिया, राज जी को पॉज देना पड़ा बीच में कि ये मेरे साथ ही लगी रहेंगी, तो खेल क्या देखा इन्होंने, ये तो मगन हो गई हैं अक्षर ब्रह्म, और ये तो इसी प्रेम के खेल में मगन हुए पड़े हैं, यहाँ प्रेम में मगन हुए पड़े हैं। ये तो पॉज दिया उन्होंने बीच में, नहीं अब उनके मुख से कहलवाया कि अब हमसे मिलने ना आया करो। और आज कैसी स्थिति है, ये ब्रज और जागनी रास है सुंदर साथ जी। आज ऐसी स्थिति है कि हम माया में रले गले मिले पड़े हैं। बार बार पिया पॉज देने के लिए आते हैं कि मुड़ जाएं हम उनकी तरफ। वो पॉज दुख का होता है, समझ जाइए इस बात को। और हम उस दुख में और रोते हैं माया के लिए। वो कहते तुझे मेरी तरफ देखने के लिए ये दिया था, तुम समझी नहीं। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा पॉज आया था जब मैं नहीं समझी सुंदर साथ जी। फिर एक बड़ा पॉज आया क्योंकि मैं छोटों में समझी नहीं। अगर विवेक दृष्टि दुख में भी नहीं रखी और भटक जाते हैं, माया में और ज्यादा खो जाते हैं। पिया पे दृष्टि रखिए, ठौर ल्यावे सबन को, तब आवे श्री महराज। महराज में भी राज है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर है। तुम बादशाह से कहना, जिस शरा तोरा को अपनाकर अपने को सच्चा मुसलमान सिद्ध कर रहे हो, जब वो फकीर इमाम मेहंदी आएंगे तब आवे वो फकीर जहां खड़े तुम आज।
वो हकीकत और मारिफत की राह बताकर सबको सच्चे मुसलमान की राह पर स्थित करेंगे जब वो इमाम मेहंदी आएंगे। अपने आप को यहाँ पे उन्होंने मेहराज लिखा है, स्वामी जी ने उनको इमाम मेहंदी लिखा है, क्योंकि स्वामी जी ने अर्थ में इमाम मेहंदी लिखा। आपने ब्यूटी देखी है इसकी, अरस परस जो निस्बत निभाई जा रही है उसकी ब्यूटी देखी है यहाँ पे सुंदर सा जी। यहाँ कोई इमाम मेहंदी नहीं लिखा हुआ, अपने आप को वो नहीं घोषित करते हैं, स्वामी जी घोषित करते हैं उनको। अंगनाओं को छठे दिन में उनको प्राणनाथ जी घोषित करना है। स्वयं को वो कभी नहीं कहते कि मैं ही राज्जी हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तब आवे महराज, श्री महराज। और ये भी लालदास जी लिख रहे हैं, श्री महराज भी लालदास जी लिख रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। क्योंकि उनकी पाती एज इट इज यहाँ पे लिखी जा रही है, जो पाती में लिखा गया था वही लालदास जी यहाँ रिपीट कर रहे हैं, पाती को एज इट इज लिखा जा रहा है। पर स्वामी जी को पता है कि वो अक्षरातीत हैं, वो श्री जी हैं, वो श्री जी साहेब जी हैं, उनको पता है उनके अंदर प्राणनाथ है। ठौर ले आवे सबन को कहते हैं, तुम अपने आप को सच्चा मुसलमान सिद्ध कर रहे हो, इस शरा तोरा से हकीकत और मारिफत का ज्ञान लाएंगे। और जब आएंगे इमाम मेहंदी आएंगे, अपने आप को क्या कह रहे हैं, फकीर बताया हुआ है ना, फकीर बताया हुआ है। तो वो जो फकीर हैं वो जब आएंगे तो तब तुम्हें ये सारी हकीकत बता के तब तुम्हें बताएंगे सच्चा मुसलमान कहते किसको है, उसका अर्थ क्या होता है सच्चे मुसलमान का। अति सुंदर। तो इसका मतलब ज्ञान के बिना इस युद्ध को कभी नहीं जीता जा सकता सुंदर साथ जी। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। ये भी वही इस्लाम है। हम खड़े उन पर सब कहते, जो सच्चा इस्लाम, सच्ची निजानंद की राह जो होती है, वही यथार्थ रूप से इस्लाम का सच्चा, इस्लाम मतलब शांति का धर्म, उसका सच्चा स्वरूप है, जो हमारे अक्षरातीत ने हमें दर्शाया है और जिसका हम अनुसरण भी कर रहे हैं। तुम चाहत दीन मोहम्मद का बड़ी करत तलब, हे बादशाह यद्यपि तुम मोहम्मद साहब के दीने इस्लाम को बहुत चाहते हो और आंतरिक रूप से इमाम मेहंदी से मिलने की भी इच्छा करते हो, ये भी उनको पता है कि तुम उसको चाहते भी बहुत ज्यादा हो और तुम उससे मिलने की भी इच्छा करते हो, पर उसका रास्ता तुमने कितना गलत अख्तियार कर लिया है। इस्लाम के नाम पर ही तो किया जाता है। ये जो अपने आप को ही खत्म कर देते हैं, क्या वो नहीं चाहते, वो भी सोचते हैं हम खत्म हो जाएंगे तो उससे मिल लेंगे। ऐसा नहीं होता। ज्ञान की बहुत बड़ी कमी और बहुत सारा कुछ बदल जो दिया गया, अर्थ के अनर्थ कर दिए गए, ये उसी का प्रताप है सुंदर सा जी। चाहिए कुवत हक सुभान की, फकीर करत जो काम, कहते हैं हक सुभान की कुवत, फकीर क्या करते हैं, धर्म के विस्तार के लिए पर ब्रह्म की आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। कुवत आध्यात्मिक शक्ति, पिया प्राणनाथ की आध्यात्मिक शक्ति साथ में होनी चाहिए। आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी ने उस आध्यात्मिक संपदा को प्राप्त किया है। आखरुल मतलब श्री प्राणनाथ जी ने, आखिरी मोहम्मद यानी के मोहम्मद हक्की यानी के श्री प्राणनाथ जी ने इस संपदा को प्राप्त किया है। ये कौन से हैं सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी हैं और फिर प्राणनाथ जी हैं, और वो सारे धर्मों का एकीकरण जो करके बताते हैं। यहाँ क्योंकि औरंगजेब से बात करने गए हैं 12 सुंदर साथ जी, तो इसलिए ये उर्दू फारसी के शब्द ज्यादा आ रहे हैं, नहीं तो सारे धर्मों को, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे पंजाबी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे उर्दू फारसी में हो, या कोई भी संसार की भाषा में लिखे हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय हो, पर उनको एकीकरण करते हैं। पर यहाँ पर औरंगजेब से बात करने गए तो ये शब्द आ रहे हैं, कहते हैं उस आध्यात्मिक संपदा को हमारे श्री जी ने प्राप्त कर लिया है और वे
वैश्विक एकीकरण का जो कार्य कर रहे हैं वो युक्तिपूर्ण तरीकों से कैसे पूरा होगा? सो तो सब हिकमत से। ये बहुत समझने की बात है सुंदर साथ जी। रास होवे इन ठाम, कहते हैं वो सारा कार्य युक्तिपूर्ण तरीकों से अनुकूल परिस्थितियों में अवश्य पूरा होगा, होगा और होगा ही होगा सुंदर साथ जी। पर कैसे होगा? युक्तिपूर्ण तरीकों से होगा। स्वामी जी कहते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में बहुत कमी है, तो युक्तिपूर्ण तरीकों से पूरा होगा। एक तो हमेशा मीठा बोलना, यही सिखाया है पाती में, विनम्रता धारण करना, शालीनता पूर्वक बात करना, ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। और बाहर से नहीं सुंदर साथ जी, अंदर से विनम्रता धारण करनी है, अंदर से शालीनता, अंदर से प्रेम उपजना चाहिए, तब वो बाहर हो। किसी के प्रति इतने कटु भाव हम रखते हो और प्रेम से बात कर रहे हो, ये भी बहुत गलत है। दोगले भी नहीं बनना है सुंदर साथ जी, प्रेम से बात करनी, पर अंदर से कोशिश करनी है। आप कटु होते हुए भी प्रेम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर अंदर से उनके लिए भी प्रेम ही प्रेम उपजे, क्योंकि बुरा तो वैसे भी कभी किसी को नहीं बोलना है, पर अंदर भी उनके लिए प्रेम ही प्रेम हो। अब उपजे ही ना कोई भी भाव, कटुता तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि किसी की रहनी को देखकर दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हमारी अपनी रहनी से नजर हट जाती है। हमने किसी को नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, ये हमारी कसौटी है। हमारे सामने क्यों आ रही है ये बातें, क्योंकि ये मेरी कसौटी है, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना। राजी देख रहे हैं, चाहती तुम मुझे और टाइम वेस्ट उधर कर रही हो, तो इसका मतलब चाहत अभी मेरी पूरी नहीं है। यदि मुझे अभी भी किसी और पे नजर है कि कौन क्या कर रहे हैं, ये ऐसे मेरे साथ ऐसे क्यों, इसका मतलब पूरी नजर, पूरी चाहत, पूरा फोकस राजी पे नहीं है, अभी आधा अधूरा बटा बटा सा है। यहाँ आगे हो जाए, यहाँ पीछे हो जाए, इनको ये कर ले, इनको ये, वाई कुछ नहीं, बस सेवा सेवा सेवा, मंथन चितवन, तू ही सुंदर साथ, सब कुछ। और वो भी जो सुंदर साथ आपको, उन पे सुंदर साथ जी जो आपको प्रेरित करते हो, उन पे नजर रखिए, जिनसे प्रेरणा मिलती हो उन पे नजर रखिए, क्योंकि मेरी रहनी सुधर जाएगी उससे। जिनको देखकर दुख होता हो या जिनकी रहनी आपको ठीक नहीं लगती हो, वो मत देखिए, क्योंकि मेरी रहनी की में गिरावट आ जाएगी, मेरा फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा। जिनसे प्रेरणा मिलती हो उनको देखिए, अगर देखना ही है तो, क्योंकि जब तक बाहर की दृष्टि है कहीं तो देखते हैं हम, तो उनको देखिए जो आपके लेवल को आगे लेकर जाते हो। सुंदर साथ जी कहते हैं युक्तिपूर्ण तरीकों से अनुकूल परिस्थितियों में पक्का पूरा होगा। वो अनुकूल परिस्थितियां कौन सी हैं, युक्तिपूर्ण तरीके कौन से हैं? प्रेम से बात करना, विनम्रता, शालीनता। अनुकूल परिस्थितियां कौन सी हैं सुंदर साथ जी? ये परिस्थितियों को, ये प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों हैं, उनको अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है? सुंदर साथ का आपस में जो एकीकरण नहीं है, वो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। इसके लिए वैश्विक एकीकरण पे नजर रखिए सुंदर साथ जी। पहले सुंदर साथ एकीकरण करते हैं, आइए मिलें, आइए जुड़ें सुंदर साथ जी, फिर वैश्विक एकीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। ये प्रतिकूलता हमने पैदा कर रखी है। आपको पता है, एक कमरे की लाइट रोककर, एक मंदिर का प्रकाश रोककर हमने पूरे विश्व को उस प्रकाश से रोक रखा है। कितना बड़ा गुनाह हमारे जीव से हो रहा है यदि हम बीच में खड़े हैं। हम सोचते हैं कोई नहीं, छोटे से कम से ही सुंदर साथ हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम भी विरोध कर लेते हैं थोड़ा सा, हम भी इनका साथ दे लेते हैं। आपको पता नहीं सुंदर साथ जी, पूरे विश्व को एक होने से रोक रखा है। हम भी बीच में खड़े हैं रोड़ा बन के, यदि हम भी विरोध कर रहे हैं।
किसी का विरोध मत कीजिए। सारे ही हमारे पिया को पुकार रहे हैं, किसी भी नाम से क्यों ना पुकार रहे हैं। मेरे धनी को कोई किसी भी नाम से पुकारे। सोचिए, मेरे पति ने कोई फिल्म में कोई एक्टिंग की है, सपोज उन्होंने कोई रोल प्ले किया था, और कोई रास्ते में उनका कोई फैन मिल गया, हम घूमने जा रहे हैं, उनका कोई फैन मिल गया, उनको असल नाम याद ही नहीं आया मेरे पति का। उन्होंने कहा, उनको वो फिल्म वाला नाम याद है, उन्होंने कहा अरे अविनाश, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। सपोज अविनाश, मैंने ऐसे ही कोई नाम बोला, तो क्या हमें बुरा लगेगा? हमें कितना अच्छा लगेगा, अरे वाह हमारे पति के फैन हैं, उस मूवी में ऐसा काम किया होगा, वहाँ ये नाम लिया होगा, वहाँ ये नाम लिया होगा। कोई भी नाम याद रख लें। कोई उनको किसी नाम से पुकार रहा है, कोई किसी नाम से पुकार रहा है, क्या हमें उन पे गुस्सा आ रहा है? नहीं ना। तो किसी भी नाम से मेरे धनी की ओर बढ़ रहे हैं, हमें तो खुशी होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, नामों में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा हुआ। तो आइए एकीकरण की इस धारा में जुड़ें और आगे वैश्विक एकीकरण की ओर भी बढ़ें, नहीं तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे और ये मानव जन्म फिर ऐसे ही निकल जाएगा। जोर से कीजिए मुसलमान, तो साफ ना होए दिल उन। बहुत सुंदर, बार बार रिपीट की जा रही है एक बात सुंदर साथ जी। आप तलवार के बल से किसी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाओगे तो उसका दिल कभी भी मोहम्मद साहब और इस्लाम के प्रति पवित्र भावना नहीं रख सकेगा। आज यही हो रहा है सुंदर साथ जी। सबके अंदर कितनी हेट्रेड पैदा हो रही है कि ये धर्म ही ऐसा होता है, ये लोग ही ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि तलवार के बल से, बंदूक के बल से, ताकत के बल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी भला कोई मुसलमान बनते हैं? ऐसे भी भला कोई हिंदू बन सकता है? या ऐसे भी भला कोई धर्म ग्रहण कर सकता है? धर्म दिल से ग्रहण किया जाता है सुंदर साथ जी, बल से ग्रहण नहीं किया जाता। हम अपने माता पिता वाला धर्म भी दिल से ग्रहण करते हैं, बल से कभी ग्रहण नहीं करते, जोर जबरदस्ती से ग्रहण नहीं किया जा सकता। बहुत ध्यान। और ये इस परिस्थिति पे तो बात की ही गई है, ये हमारी परिस्थितियों में भी बात की गई है सुंदर साथ जी। हमारे घर में नई नई बहू आती है, हमारे घर में दामाद आते हैं, हमारे घर में जीजा आते हैं, या फिर जिनकी भी अभी शादी हुई हो भाभी आती हैं। कोई भी इस प्रकार के रिश्ते में कोई नया सदस्य हमारे परिवार में ऐड होता है, बल से उनको कभी भी राज्य की ओर नहीं लगाया जा सकता। वेरी वेरी क्लियरली इट शुड बी नोटेड। बल से यदि आप कोशिश करें कि हम मानते हैं, आपको मानना ही पड़ेगा, ऊपर ऊपर से वो कर लेंगे, शायद आपके डर से सेवा पूजा भी कर लेंगे कि इन्होंने बोला है। यदि आप बड़े हो कहने वाले, शायद डर से बहू या किसी भी तरह से करना शुरू कर भी देंगे, पर दिल में राज्य नहीं बैठेंगे उनके। बल से कभी किसी को नहीं मनवाया जा सकता। प्रेम से, प्यार से, विनम्रता से, शालीनता से और ज्ञान से मनाया जा सकता है। और वो भी यदि सत्य ज्ञान है तो जरूर मान जाएंगे, यदि उनका अंकुर है तो मान जाएंगे सुंदर साथ जी। पर आपका प्रेम उनको पिघला देगा, आपकी जोर जबरदस्ती। ये केवल यही लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं सुंदर साथ जी, हम कहीं अपने घरों में यही तो नहीं बने हुए हैं। बहुत ध्यान से, बल से किसी के दिल में राज्य नहीं डाले जा सकते। राज्य प्रेम की वस्तु है, प्रेम का सौदा है सुंदर साथ जी। जुल्म का सौदा राज्य नहीं हो सकते कभी भी। डरा कर राज्य को अंदर नहीं डाला जा सकता किसी के भी हृदय में। शायद डर से सुबह उठ के राज्य को उठा भी देंगे, राज्य का सब कर देंगे, पर अंदर ही अंदर उनके अपने ही देवी देवता चल रहे होंगे जो दिल में बसे हैं। हमारे देवचंद्र जी ने, धनी श्री देवचंद्र जी ने बड़ा सुंदर, बीतक साहब सब कुछ बताती है सुंदर साथ जी। एवरी
अब याद आता है बीतक साहब का हर प्रसंग, जब एक एक शब्द को घोल के पिया जाता है तो बिल्कुल पर्टिकुलर वो परिस्थिति आती है, बीतक साहब का प्रसंग सामने खड़ा होता है आईने की तरह, देख देवचंद्र जी ने ये किया था, तुमको ये करना है। देवचंद्र जी ने कहा था ना कि यदि आपका दिया हुआ मंत्र ताकतवर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये मंत्र को गाय के कागज में डाल के रोटी में डाल के गाय को खिलाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो यदि ज्ञान तो हैवी है ही, ज्ञान तो भारी है ही, पर क्या हमारी रहनी उतनी भारी है? हमारी रहनी भी भारी होनी चाहिए, ये भारी ज्ञान को किसी के दिल में रोपित करने के लिए। हमारी रहनी, इसका मतलब बहुत हल्की है। वो कहते हैं ये इस ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये खुद ही ऐसे हैं तो हम भी नहीं लेंगे। हमारी रहनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सुंदर साथ जी। तो डराने के बल से या फिर दबाव से राज्य को मत प्रवाहित कीजिए, उनके अंदर होंगे ही नहीं वो, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्यार से कीजिए, धीरे धीरे उनको समझाना शुरू कीजिए। मुझे यहाँ मुकेश भैया की बात याद आती है, कैसे उन्होंने 2 साल में धीरे धीरे, कभी जोर जबरदस्ती नहीं, कैसे उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को कैसे समझाना शुरू किया धीरे धीरे। हमें पेशेंस रखनी है, धर्म के सारे लक्षण काम आते हैं उस समय पे, इसलिए प्यार से उनको लेकर आइए सुंदर साथ जी। यदि अभी भी वो राजी नहीं है, धैर्य रखिए, हमें हमारा धैर्य बढ़ाने के लिए राज्य ने ये परिस्थितियां दी होंगी। कहते राजी ना होवे इन पर कौन मानेगा, कहते जोर जबरदस्ती से दिल से साफ होके कोई नहीं मानेगा, राजी ना होवे। यदि ये सुनकर भी वो नहीं मानता तो क्यों पावे कदम मोमिन। कहते हैं जब वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होगा, कोई भी आप तलवार के बल से करा लोगे 1 बार 2 बार, अगर वो अंदर से संतुष्टि नहीं मिली है किसी को, तो वो मोमिनों की राह पे कैसे चल सकता है? कोई नहीं चल सकता सुंदर साथ जी। वो दिल से स्वीकार, सोचिए हम सुंदर साथ बचपन से माँ बाप से मिला हुआ है, तब हम इस राह पे नहीं बढ़ पा रहे, अभी तक दिल हम राज्य को नहीं दे पाए, और नए आए हुए सदस्यों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी, जैसे जितने तक हम पहुंचे हैं कम से कम उतना वो फटाफट कर लें। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हमें कितना समय लग रहा है अभी भी। तो जबरन नहीं थोपना है किसी के ऊपर भी, आसपास भी, अपने ब्रह्मांड पे जबरन नहीं थोपना सुंदर साथ जी, नहीं तो हम भी इन लोगों से कम नहीं है। ये राज्य ने हमें भी सिखाया है, अभी तो फिलहाल हम ही सुन रहे हैं बैठ के, कोई और सुन नहीं रहा अभी बैठ के सुंदर साथ जी। जब विश्व की बारी आएगी तो वो समझेगा इस बात को, पर अभी हम तो समझ लें, सबसे पहले खुद पे तो घटा लें। इनको खाली दूसरों पे डाल डाल के कथा नहीं बनाना सुंदर साथ जी। धर्म अंतरात्मा की पुकार है, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। जीवन है, अंतरात्मा का जीवन है, प्राण है और श्रृंगार है, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ये होता है धर्म, और हम उसको टाइम पास का साधन बनाए फिरते हैं। अंतरात्मा से जोड़ना है उसको, श्रृंगार है, जीवन है, प्राण है। उसे भय या लोभ के द्वारा इतना दे दें, गरीबी है लो पैसे लो, धर्म अपना बदल लो, कलमा या मंत्र सुनाकर जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए। इस्लाम और ईसाई मत के अनुयायियों ने सबसे बड़ी भूल की, इन्होंने तलवार उठाई, उन्होंने धन उठाया, तलवार और धन से अपने धर्म को फैलाना चाहा। उनके इस कार्य को धर्म की दृष्टि से कभी न्यायोचित नहीं कहा जाएगा।
इस प्रकार का कार्य तो धर्म का आवरण ओढ़कर राज सत्ता को पाने के लिए किया जाता है। इसमें अंतरात्मा का कोई लेना देना नहीं होता है। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा स्वामी जी ने, महामती जी ने और स्वामी जी ने हमें भी साथ में ही समझा दिया कि हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यदि आज भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हमें नहीं करना है। सुंदर साथ जी अपने दिलों को सबसे पहले कोमल करना है। अपने घर से शुरू कीजिए, अपने सुंदर साथ परिवारों से शुरू कीजिए, अपने पूरे सुंदर साथ परिवार के लिए शुरू कीजिए और इसको पूरे ब्रह्मांड तक लेकर जाइए। ये प्रेम, ये विनम्रता, ये शालीनता, इसका लबादा नहीं ओढ़ना, अंदर बाहर एक समान और नजर केवल और केवल अपने फोकस के ऊपर, अब कहीं नजर नहीं जानी चाहिए। और यही कमी है, हम कभी इधर देखते हैं कभी उधर, आधा अधूरा सा चिड़िया की आंख पे देखने से कोई फायदा नहीं होगा। लक्ष्य सेट करके चलिए, दूर नहीं है धनी जी, बिल्कुल पास खड़े हैं। आंखें खुल जाएंगी, कैसे नहीं खुलेंगी, जाएंगे कहाँ, हमें दर्शन देने के लिए तो खड़े हैं। क्यों बैठे हैं? बिन बुलाए मेहमान की तरह बैठे हैं। स्वामी जी कहते हैं हमारे हृदय में हमने नहीं बुलाया, हमें तो सुध भी नहीं थी सुंदर साथ जी, ना ब्रज में सुध थी, ना रास में, यहाँ तक कि जागनी में भी सुध नहीं आई थी। वो तब से हमारे अंदर बैठे, हमने तो बुलाया भी नहीं था। तो वो कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो आए हैं, हमें ही तो दर्शन देंगे। वो अक्षरातीत कैसा जो अपनी अंगना को दर्शन ना दे, वो अंगना कैसी जो अपने पिया के दर्शन ना पा सके। अभी तक सफल नहीं हो पाया, पर अब जरूर ये वाणी, ये श्री मुखवाणी उनके चरणों तक हमें पहुंचा कर ही छोड़ेंगी। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो कृपया मुझे साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। आइए अति सुंदर वाणी गायन के लिए चलते हैं। किरण गोहिल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदरता जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अंदर नाही निर्मला, फेर फे नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर, तो ही ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मला, फेर फेर नहावे बाहेर, कोट करो बंदगी, बाहेर हो निर्मल, तोलो ना पियु पाइए, तोलो ना पियु पाइए, जो लो ना सद दील, अंदर नहीं नीर, फेर फेर नहावे बाहेर, अहनिस तू भेली रहे, अपने पियू के संग, पीठ दे तीन पियू को, पीठ दे तीन पियू को, करे ऊपर के रंग, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे
बाहेर, जैसा बाहेर होत है, जो होए ऐसा दिल, तो वद खिन पियु न्यारा नहीं, जो वद खिन पियु न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर, तू आपे न्यारी होत है, पियू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आडे नूर, अंत नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बे तो ही ना मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर किरण दीदी, अति 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 सुंदर। और बिल्कुल मुझे ये इतना सुंदर लगता है कि बाहर तो बाहरी शौच तो हमने धारण कर रखा है, पर अंदर ना ही निर्मल, और आंतरिक शौच कितना ज़रूरी है। यही राज जी आज श्री बीतक साहब में महामती जी, लालदास जी ये बता भी रहे थे, बहुत ही सुंदर, कि जब तक दिल से स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक अंदर साफ नहीं हो जाता, दिल से स्वीकार होता ही तब है सुंदर साथ जी, जब अंदर निर्मल हो जाता है, तभी स्वीकार्यता अंदर आती है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किरण दीदी, आपके परिवार की सेवा, धन्य धन्य, राज जी की बहुत मेहर। प्रणाम जी।